साल 2020 बहुत खराब रहा। कोरोना ने मानो सब कुछ बदल दिया। लेकिन साल 2021 कैसा रहेगा? नया साल हमारे देश के कुछ जाने माने लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं शिखा ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी बेहद खास पेशकश सितारों के लिए आखिर कैसा रहेगा साल 2021। देखिए, पॉलिटिक्स से लेकर फिल्म और क्रिकेट के सितारे सबकी बात होगी। हमने इन सितारों की कुंडली पर बात की देश के जाने माने ज्योतिषियों से और उन्होंने बताई अपनी राय। हालांकि ये ज्योतिषियों की निजी राय है और कुछ की राय एक ही सितारे को लेकर अलग अलग भी है। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या कुछ कहना है इनका, और जब नया साल आएगा तो पता चलेगा कि किसकी भविष्यवाणी कितनी सच साबित हुई। तो चलिए शुरुआत करते हैं पीएम मोदी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2020 में मोदी ने कोरोना जैसी बड़ी चुनौती का सामना किया और ये चुनौती अब भी सामने है। कैसा रहेगा मोदी के लिए साल 2021? नए साल में पीएम मोदी के सामने देश को कोरोना से उबारने की चुनौती है। साल 2021 में बंगाल में भी चुनाव है, तो कैसा रहेगा पीएम के लिए ये साल? क्या कहती है मोदी की कुंडली और क्या कहते हैं मोदी के नंबर्स? आइए जानते हैं ज्योतिषियों की राय। मैं ये कह सकता हूं कि जून 2022 तक जो देश की स्थिति है वह थोड़ी सी कठिन होने वाली है और उसमें कुछ कठिनाइयां बढ़ सकती हैं मोदी जी के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी उनके लिए कहीं कोई बड़ी अड़चन या कोई समस्या आने वाली है। अब बात करते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह की। देखिए, अमित शाह के लिए नया साल क्या कुछ लेकर आएगा, क्या कुछ चुनौतियां भी सामने होंगी, ज्योतिष इस पर क्या कहते हैं, आइए आपको बताते हैं। भारत माता की जय श्री राम। हमारा सोनार बांग्ला कहां गुम हो गया? अमित शाह के लिए साल 2021 में सबसे बड़ी चुनौती बंगाल का चुनाव है। ममता दी आंकड़े देख लीजिए, अब आने वाली विधानसभा चुनाव में भी पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनने वाली है। अमित शाह को कोरोना हुआ था और उनकी सेहत साल 2020 में कई बार खराब भी हुई। नया साल उनके लिए क्या कुछ लाया है, क्या कहता है ज्योतिष? आइए जान लेते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर अमित शाह जी की जो कुंडली है वो वृश्चिक लग्न की बनती है और ये मेष राशि की कुंडली बनती है। अमित शाह जी की अगर मैं कुंडली देखता हूँ और दशाओं के आधार पर ये समझ में आता है कि वर्तमान समय में राहु की महादशा चल रही है। निश्चित रूप से यश, कीर्ति, ख्याति की कोई कमी नहीं है और वो प्राप्त हो रही है। और इस समय अगर देखा जाए तो एक तरीके से बहुत विशेष तौर पर उनकी कुंडली में जो योग चल रहा है, चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से आगे ले जाने के योग चल रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2021 का जो सितंबर का महीना है, इसके बाद से गुरु की महादशा जो शुरू हो रही है, उनके लिए स्वास्थ्य की दिक्कत जरूर हो सकती है। व्यक्तिगत रूप से उनको स्वास्थ्य की अड़चन 2021-2022 में आने की संभावना है। राहुल गांधी के लिए साल 2021 कैसा रहेगा? क्या वो कांग्रेस अध्यक्ष बन पाएंगे? किस दिशा में जाएगी उनकी राजनीति? राहुल गांधी के ग्रहों का हाल जान लेते हैं। राहुल जी को स्वागत करने के लिए जनता तैयार है। राहुल गांधी मौजूदा वक्त में विपक्ष के सबसे बड़े नेता, लेकिन क्या राहुल गांधी खुद को एक मजबूत नेता के तौर पर पेश कर पाएंगे? क्या कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे? क्या मोदी को टक्कर दे पाएंगे? राहुल के सितारे क्या कहते हैं? कांग्रेस की स्थिति तो अभी काफ़ी विषम परिस्थिति चल रही है। अभी उनका कोई नेता अध्यक्ष भी हम चुना नहीं गया है। कार्यकारण का देखा जाए तो कार्यकारी रूप से श्रीमती सोनिया जी इस समय अध्यक्ष पद संभाले हुए हैं। अगर मैं प्रियंका जी और राहुल जी की कुंडलियों पे बात करूं तो प्रियंका जी की कुंडली मुझे काफ़ी ज़्यादा मजबूत और अच्छी दिखाई देती है और आने वाले समय में मैं ये कह सकता हूं कि 2021 या 22 के आसपास ज़रूर इनका कद बढ़ेगा
अभी जो स्थिति है उससे ज़्यादा बड़ा जिम्मेदारी और पद दिया जा सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ 2024 में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ये लीडर के तौर पर, कांग्रेस के प्रमुख लीडर के तौर पर देश का नेतृत्व करेंगी और चुनाव लड़ेंगी। ममता बनर्जी के लिए साल 2021 काफी अहम है। बंगाल में चुनाव है, क्या ममता की बंगाल में होगी वापसी या फिर बीजेपी से उन्हें मिलेगी कड़ी चुनौती? ग्रहों की दशा आखिर क्या कहती है, आइए ज्योतिषियों से जान लेते हैं। अगर मैं परिस्थितियों का आकलन करता हूं दशाओं, ग्रहों और गोचर की स्थिति के आधार पर, तो ममता बनर्जी जी की कुंडली थोड़ी कठिन जरूर बन रही है इस समय, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बन रही है जिसमें उनकी पराजय होती हो। तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ममता बनर्जी जी बहुमत तो जरूर के आंकड़े के आसपास जरूर वो रहेंगी, लेकिन पहले से जो उनका प्रदर्शन है उसमें जरूर कमी आएगी। योगी आदित्यनाथ के लिए साल 2021 आखिर कैसा रहेगा? क्या चुनौतियां आएंगी उनके सामने? उनके ग्रह आखिर क्या कहते हैं? इस पर भी ज्योतिषियों की अलग अलग राय है, सुनिए। जहां भी ये प्रचार करेंगे या प्रसार करेंगे वहां पर बीजेपी की स्थिति में सुधार होगा। बंगाल चुनावों के आधार पर योगी जी की कुंडली काफ़ी ठीक है, वो उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर मैं देखूं उत्तर प्रदेश की स्थिति के आधार पर, तो आने वाला जो समय है 2022 तक का, वो उनके लिए थोड़ा पहले की तुलना में कठिन हो सकता है।